नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुक टेलिंग पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना और सुनाना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। कहानियाँ बचपन से ही हर मनुष्य के जीवन का हिस्सा रही है। तो ऐसे ही साध्वी युगल की एक पुस्तक 100 बातों की एक बात में कहावतों को सिद्ध करने वाली कथाओं का संयोजन किया है। कहावतें यूं ही नहीं बनती, इनके पीछे कोई ना कोई अनुभूति ज़रूर होती है। तो चलिए हम चलते हैं कहानियों व कहावतों के पुराने सिलसिले को नया रूप देने। दादी नानी और माँ के मुख से सुनी हुई कथाओं की सुनहरी यादें व मीठी सौगात ताज़ा करने। तो चलते हैं हमारी कहावत से कहानी की ओर। और आज की कहावत कम कहानी का नाम है बाट खाए राजा कहलाए। वो कहते हैं ना कि जो अकेला खाता है वह पापी है और जो बांट कर खाता है वो धर्मात्मा है। इसी से रिलेटेड एक कहानी है, पुराणों की एक बहुत मनोरंजक कथा है। कहा जाता है एक बार स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी ने देवता और असुरों को दावत पर बुलाया। जब दोनों अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तब असुरों ने ब्रह्मा जी से शिकायत भरे स्वर में कहा, ब्रह्मा जी आपने सदा हमारे साथ अन्याय किया है, किंतु अब हम अन्याय नहीं सहन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों अपनी बात को सही रूप से बताओ, मैंने कब तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर दिया। असुर में से एक ने कहा, ब्रह्मा जी आप भली भांति जानते हैं कि विद्या में, ज्ञान में, शक्ति में और हर बात में हम देवताओं से आगे हैं। जहाँ कहीं भी हम दोनों को एक साथ बुलाया जाता है वहाँ पहला स्थान हमेशा देवताओं को मिलता है और बाद में हमें यह अन्याय करना योग्य नहीं है। आप चाहे किसी भी विषय पर देवताओं के साथ हमारा मुकाबला करवा कर देख सकते हैं। ब्रह्मा जी ने असुरों को तसल्ली देते हुए कहा, आज की दावत में मैंने आपको आदरपूर्ण आमंत्रित किया है, अतः आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पहले आप ही भोजन करेंगे, उसके बाद देवताओं को भोजन कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। असुरों ने पूछा, क्या शर्त है? ब्रह्मा जी ने कहा, शर्त यह है कि भोजन करने से पहले आपके दोनों हाथों में 3-3 फुट की लकड़ियाँ बांध दी जाएगी, एक लकड़ी दाएं हाथ पर और दूसरी लकड़ी बाएं हाथ पर। उसके बाद आप लोगों को भोजन करना होगा। असुरों ने तत्काल कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। असुरों के हाथ में लकड़ियाँ बांध दी गई, वे भोजन करने के लिए तैयार हो गए। उनके सामने पत्तल रख दिए गए, उसमें भोजन परोसा गया। पूड़ी, हलवा, कचौड़ी, खीर आदि बहुत सारे व्यंजन परोस दिए गए। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों अब भोजन प्रारंभ करो। असुरों ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने हाथ में पूड़ी उठाई और मुंह में डालने की इच्छा करी, लेकिन उनका हाथ लकड़ियों से बंधे थे तो उनका हाथ ही नहीं मुड़ पाया। हाथ से उठाया हुआ भोजन तो कैसे न कैसे, बस उनको ये था कि कैसे न कैसे मुंह तक चला जाए। वो फेंकने लगे मुंह तक और मुंह तक पहुंचाने के लिए सारे प्रयास किए उन्होंने, लेकिन जो भी वो मुंह में डालने के लिए कोशिश करते वो नीचे चला जाता, नीचे बिखर जाता। आधे घंटे तक असुरों ने इतने प्रयास किए लेकिन एक भी ग्रास उनके मुंह में नहीं जा सका और सारा खाना इधर उधर बिखर गया। आधे घंटे बाद ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों आपका समय पूरा हो गया है, अब देवता भोजन करेंगे। असुर बेचारे मन को मस्कोर कर भूखे ही रह गए। उनके मन में अब इतना कौतूहल पैदा हो गया कि देखते अब देवता कैसे भोजन करते। असुरों के उठने के बाद उस जगह को साफ करा दिया गया, नई नई पतलें रखी गई, पतलों में आसपास देवताओं को बैठा दिया गया। देवों के हाथों में भी 3-3 फुट की लकड़ियाँ बांध दी गई। उनकी पतलों में भी सारे सामान, सारे व्यंजन परोस दिए गए। अब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, देवो अब भोजन प्रारंभ करो। तो देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी हम भोजन तो अवश्य करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के आमने सामने बैठकर खाएंगे। देखते ही देखते सारे देवता एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और बोले कि हमारी पतले हमारे आगे रख दो। ब्रह्मा जी ने वैसा ही व्यवस्था करवा दी। देवताओं ने भोजन करना प्रारंभ किया। एक देव ने अपने हाथ से सामने बैठे हुए देवता के पत्तल से पूड़ी उठाई और उसके मुंह में डाली। सामने बैठे हुए देव ने पहले देव के आगे रखी पत्तल से कचौड़ी उठाई और उसके मुंह में डाली। इस प्रकार सब देवताओं ने परस्पर एक दूसरे को भोजन खिलाया। न उन्हें हाथ मोड़ना पड़ा, न उन्हें भोजन फेंकना पड़ा। उन्होंने सारे व्यंजन खा लिए और सबका पेट भी भर गया। असुरों से आंखें फाड़ कर देवताओं को देख रहे थे, इतनी सुंदर प्रक्रिया से देखते ही रह गए। आज वे सोचने पर मजबूर थे कि अच्छा होता दावत में देवता पहले भोजन कर लेते, शायद हमें भूखा न रहना पड़ता, नहीं अपमान सहना पड़ता। अंत में ब्रह्मा जी ने असुरों को कहा, असुर और देवता में यही अंतर है, असुर केवल अपना पेट भरते हैं परंतु भर नहीं पाते हैं,
तथा देवता दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते हैं। उनकी भावना औरों को खिलाने की होने से उनका पेट भी भर जाता है। जो देता है बांटता है वह देवता है। तभी कहा गया है बांट खाए राजा कहलाए। तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।